देखिए, हर मंगल की रात 8 बजे मदनी कायदा कोर्स सिर्फ और सिर्फ जामिया सैयदा खातून जन्नत के यूट्यूब चैनल पर। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में हंस के रहे होंगे। तो मैं हूं अब्दुल रहमान अब्बास और आप देख रहे हैं मुझे जामिया सैयदा खातून जन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने अप्लाइड साइंसेस 2 कंप्यूटर के जो चैप्टर नंबर 2 है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही धमाकेदार है, क्योंकि आज हमने आम कंप्यूटर्स की बात नहीं करेंगे। आज हमने बात करेंगे आज हम कंप्यूटर्स के बॉडी बिल्डर्स की, ठीक है, और बुज़ुर्गों की। ठीक हो गया। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सुपर कंप्यूटर की और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। आपने किताब में देख लिया है, बहुत अच्छी बात की आपने। तो अपनी कापियाँ किताबें खोल लें आप और अपने कान भी खोल लें और चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि जामिया सईदा खातून जन्नत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें। इसके अलावा अगर आप डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के नोट्स व्हाट्सएप पर PDF की फॉर्म में बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपका नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो जी स्टूडेंट्स, किताब शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं थोड़ा सा एडवांस्ड बता दूं, ताकि आप को जो जब हम किताब में पढ़ें तो आपको सब हलवा लगे। ठीक हो क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो कंप्यूटर्स हैं कि हम दो तरह के पढ़ने लगे हैं। आज हम दो कंप्यूटर्स की बात करेंगे। इनमें से जो एक है वो सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर को आप समझे कि वो रॉकेट है, बहुत ज़्यादा जो है वो मज़बूत है, बहुत ज़्यादा वो स्मार्ट है। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है और आप इसको ट्रक भी समझ सकते हैं। अब सुपर कंप्यूटर का मतलब क्या है। सुपर कंप्यूटर का मतलब है इंतहा की स्पीड। ठीक है, यही वो काम करता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता, जैसे मौसम का हाल बताता है या एटमी धमाके का अगर आपने टेस्ट करना हो तो ये भी आप सुपर कंप्यूटर्स में कर सकते हैं। इसके बाद जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, अब ये क्या है, तो ये वो है जो बैंक वाले इस्तेमाल करते हैं। पूरे पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स का डाटा संभालते हैं इसमें। ठीक है, और ये मेन फ्रेम का काम ही होता है ये वाला। ठीक हो गया। तो अब हम किताब की तरफ देखते हैं, क्योंकि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम किताब को पढ़ें और हमें समझ आ जाए। तो किताब में सबसे पहली लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है सुपर कंप्यूटर इज़ लाइक द सुपर हीरो ऑफ द कंप्यूटर्स। तो किताब वाले ने तो शुरू में ही फैसला सुना दिया है कि जो कंप्यूटर्स का जो ये टाइप है कंप्यूटर की, ये कंप्यूटर्स का सुपर हीरो है। जैसे फिल्मों में हीरो अकेला सबको संभाल लेता है, तो वैसे ही ये कंप्यूटर जो है ये पावर के मामले में सबका बाप है। अगली लाइन में कहते हैं इट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल एंड कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स टास्क मच फास्टर दैन रेगुलर कंप्यूटर्स। यानी ये इंतहाई ताकतवर है। कॉम्प्लेक्स टास्क का मतलब ये है कि मुश्किल तरीन काम। ठीक है, जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि 10 करोड़ को 10 लाख से ज़रब दो, तो आप कैलकुलेटर ढूंढने लग जाएंगे और तब तक जो सुपर कंप्यूटर है वो पलक झपकते ही वो सारा जो है कैलकुलेशंस कर चुका होगा। तो जो आम कंप्यूटर के मुकाबले में जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जो आम कंप्यूटर है वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब जो इसकी हम खसूसियात पर आती हैं, सबसे पहले जो इसकी खसूसियात की हेडिंग लिखी हुई है वो है स्पीड। किताब कहती है सुपर कंप्यूटर्स आर डिज़ाइंड टू प्रोसेस अ मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा इनक्रेडिबली फास्ट। कहते हैं कि इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि ये डाटा के पहाड़ को सैकड़ों में प्रोसेस कर ले। अगली लाइन बहुत अहम है, इसे अंडरलाइन कर लें। कहते हैं दे कैन परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड। अब ट्रिलियंस का मतलब क्या है। ट्रिलियंस का मतलब है खरबों, यानी एक सेकंड में खरबों हिसाब किताब ये कर सकता है। भाई अगर हम गिनती गिना शुरू करें ना तो पूरी ज़िंदगी हम 1 ट्रिलियन नहीं गिन सकेंगे, लेकिन ये जो है ये सेकंड में कर लेता है। तो ये कमाल की बात है, इसका कमाल का फीचर है ये। अगली लाइन जो हेडिंग है इसकी वो है टास्क। क्या किताब कहती है दे आर ऑफ्टन यूज्ड फॉर टास्क दैट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर।
अब ये छोटे मोटे कामों के लिए नहीं है, ठीक हो गया। इसमें आपको पहले बताइए सुपर पावर है, तो ये छोटे मोटे कामों के लिए नहीं है, जैसे फेसबुक या गेम चलाना, ठीक है। ये उन कामों के लिए है जिनमें बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है, ठीक हो गया। जैसे आप कभी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है, इसलिए ये वही कंप्यूटर है। अब यहाँ मैं आपको मिसाल देता हूँ, किताब में भी मिसाल लिखी गया है। कहते हैं फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च एंड सिमुलेशंस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब वेदर फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि ये बताता है कि कल बारिश होगी या नहीं, तूफ़ान किधर जा रहा है, तूफ़ान के बारे में जो डिटेल्स हैं या मौसम के बारे में जो डिटेल्स हैं, ये सब जो है सुपर कंप्यूटर बताता है हमें, ठीक हो गया। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, जैसे इसका ये हो सकता है कि जो एटम बम का जो तजर्बा होता है वो हम कंप्यूटर पर करके देख लेते हैं कि जो धमाका है वो कितना होगा, ठीक है। ये सब भी जो है कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का काम होता है। इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च में ये होता है कि जैसे कोरोना वायरस आया था तो उसके बारे में जो हमने उसका ट्रीटमेंट निकाला था, और जो वो भी हमने इस पर ही रिसर्च किया था। और स्पेस में अगर हम जाएं या खिला में जाएं, वहाँ जाकर हमने कोई रिसर्च करनी है, कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वह भी हम सुपर कंप्यूटर के ज़रिए ही लेते हैं। इसके बाद जो एक और हेडिंग है, ठीक है, ये पॉइंट जो है ये तकनीकी है, ज़रा गौर से आपने समझना है इसको। पैरेलल प्रोसेसिंग, किताब कहती है सुपर कंप्यूटर्स कैन डिवाइड टास्क्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड सॉल्व देम सिमुलटेनियसली। अब पैरेलल का मतलब है साथ साथ, ठीक है। ये एक बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेता है और फिर क्या करता है, फिर सारे टुकड़ों को एक साथ हल कर लेता है, ठीक है। आपने जो किताब है आपकी, इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान और प्यारी मिसाल दी गई है कि इट इज़ लाइक हैविंग मैनी हेल्पर्स वर्किंग टुगेदर टू फिनिश अ बिग जॉब क्विकली। तो आप समझें कि एक देग पकानी है, अगर एक बंदा पकाएगा तो 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। अगर 10 बंदे मिलकर काम करेंगे, अपना छोटा छोटा जो है एक एक काम जो है सपुर्द कर लेंगे अपने खुद पर, तो जो है जो 10 घंटे का काम है वो आधे घंटे में काम तमाम हो जाएगा। तो जो सुपर कंप्यूटर के अंदर भी इसी तरह हज़ारों छोटे प्रोसेसर्स होते हैं, हेल्पर्स होती हैं जो मिलकर काम करते हैं। अब आगे जो हेडिंग दी हुई है वो दी गई है स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर। कहते हैं दे हैव यूनिक डिज़ाइंस टू हैंडल स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस इफ़िशिएंटली। इसकी बनावट आम कंप्यूटर जैसी नहीं होती, ये ख़ास मकसद के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने कुछ मकासद तो हमने पढ़ ली हैं, किताब में लिखा हुआ है दिस मेक्स दैम डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर कंप्यूटर्स यू माइट यूज़ एवरी डे। यानी ये आपके घर वाले लैपटॉप से बिल्कुल मुख्तलिफ है, दिखने में भी मुख्तलिफ होता है ये, ठीक है, और इसका जो काम है वो भी मुख्तलिफ होता है। अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि लैपटॉप जैसा, ये नहीं, ये लैपटॉप जैसा नहीं है, ना ही ये पर्सनल कंप्यूटर जैसा होता है। अब आगे पॉइंट है, हेडिंग है साइज एंड कूलिंग। तो सुपर कंप्यूटर्स कैन बी रियली बिग, समटाइम्स टेकिंग अप इंटायर रूम्स। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जेब में नहीं आता, ठीक है ना। आप ये ना समझें कि ये जेब में रख लेंगे, नहीं भाई, ये इतना बड़ा होता है कि पूरा हॉल या कमरा जो है बढ़ जाता है ऐसे। आप क्यों बढ़ता है, लिखा हुआ है ड्यू टू ऑल द इंटेंस कैलकुलेशंस दे जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, सो स्पेशल कूलिंग सिस्टम्स आर यूज्ड टू कीप देम फ्रॉम ओवर हीटिंग। जब हम दिमाग ज़्यादा चलता है तो गर्म हो जाता है, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं, दिमाग चल रहा है तो गर्म हो रहा होगा, कुछ बातें समझ आ रही होंगी, कुछ ऊपर से गुजर रही होंगी। तो वैसे ही जो ये है सुपर कंप्यूटर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये खरबों हिसाब करता है, तो बहुत ज़्यादा ये आग उगलता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसके कमरे में बहुत बड़े AC लगे होते हैं, स्पेशल कूलिंग सिस्टम लगे होते हैं, वरना ये पिघल जाता है, ये पिघल सकता है, ठीक हो गया। इसके बाद आगे जो है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। आप इसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए जी, अब हम हीरो से मिलते हैं, अब मिलते हैं हम ख़ानदान के बुजुर्ग से, जिसको हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। किताब कहती है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ लाइक द वाइज एल्डर ऑफ द कंप्यूटर फैमिली, ठीक है। देखा, मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने कहा था ना कि ये बुजुर्ग है। अब किताब भी कहती है कि वाइज एल्डर है, मतलब अक्लमंद बुजुर्ग है। ये सुपर कंप्यूटर की तरह जल्दबाज नहीं है, बल्कि ये समझदार और पायादार है, ठीक हो गया।
अब किताब कहती है इट इज़ पावरफुल, रिलिएबल एंड यूज फॉर इंपॉर्टेंट टास्क। ये ताकतवर भी है और सबसे अहम बात है कि ये रिलिएबल है, यानी कि काबिल भरोसा है, ये आपको धोखा नहीं देगा धोखा नहीं देगा ये आपको। आगे कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ अ बिग एंड पावरफुल कंप्यूटर दैट एक्सेल्स एट मैनेजिंग लॉट्स ऑफ डाटा एंड रनिंग क्रिटिकल एप्लीकेशंस फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसका असल जो काम है वो डाटा संभालना होता है। इसमें आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो बैंक्स में हम यूज़ करते हैं वो हम मेन फ्रेम ही यूज़ कर रहे होती हैं। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। तो जो पहला इसका फंक्शन है, फीचर है, वो लिखा हुआ है बिग एंड स्ट्रॉन्ग। कहते हैं आ मेन फ्रेम इज़ लाइक अ बिग स्ट्रॉन्ग गैंट अमंग कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स का देव है देव लिखा है मैंने। साइज़ में ये भी बड़ा होता है और अक्सर अलमारियों के साइज़ का भी ये होता है। अब कहते हैं इट कैन हैंडल अ लॉट ऑफ वर्क एट द सेम टाइम लाइक मैनेजिंग डाटा फॉर अ होल कंपनी। जैसे नादरा ऑफिस है, ठीक है, आप पूरे पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड्स डाटा एक जगह पड़ा है, तो जो मेन फ्रेम है यही इस्तेमाल हो रहा है नादरा में। आगे जो दूसरे नंबर पर है वो है स्टेबल एंड रिलिएबल। ये है पॉइंट है, लिखा हुआ है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर नॉन फॉर बीइंग सुपर रिलिएबल रनिंग इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन विदाउट क्रैशिंग। कभी आपने सुना है कि बैंक का सर्वर हैंग हो गया और आपके अकाउंट से पैसे गायब हो गए? नहीं ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो कभी क्रैश नहीं करता। ये सालों साल बगैर बंद हुए चल सकता है। हमारे जो लैपटॉप हैं वो 2 दिन चलते हैं और तो गर्म होकर बंद हो जाते हैं, यहाँ पर कोई क्रैशिंग या विंडो हो रही होती है, तो ये ऐसे नहीं होते क्योंकि ये थकता नहीं है, ये बुजुर्ग है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है, तीसरा पॉइंट है, वो है डाटा मैनेजमेंट। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर एक्सपर्ट्स एट ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ डाटा। ये डाटा का बादशाह है, लाखों करोड़ों फाइल्स को संभालना इसके बाएं हाथ का जो है वो खेल होता है। किताब की मिसाल बहुत ज़बरदस्त है, लिखा हुआ है इट इज़ लाइक हैविंग अ सुपर लाइब्रेरियन हु कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन इन अ ह्यूज लाइब्रेरी। जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में एक सुपर लाइब्रेरियन हो, जैसे पता हो कि कौन सी किताब कहाँ पड़ी है। ठीक है, तो मेन फ्रेम भी बिल्कुल वैसे ही है, आपके डाटा का ख्याल जो है वो ये रखता है। इसके बाद आगे कहते हैं सिक्योर एंड सेफ। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स टेक सिक्योरिटी सीरियसली। इसमें चोरी का खतरा बहुत कम है। ठीक है, इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत टाइट होती है। कहते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग डिफेंस टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मेकिंग देम अ ट्रस्ट वर्थी चॉइस फॉर इंपॉर्टेंट टास्क लाइक बैंकिंग और गवर्नमेंट ऑपरेशंस। इसलिए बैंक और हुकूमतें इसे इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई हैकर अगर आके जो है आपके पैसे या मुल्क का डाटा चोरी ना कर ले। ये एक महफूज जो है वो किला होता है, आप ये कह सकते हैं। इसके नंबर 5वें जो पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वो है लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी यानी कि लंबी उम्र या पुराना होना। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइक अ वाइज ओल्ड मेंटर। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी जो है ये इस्तेमाल हो रही है, जैसे एक पुराना उस्ताद जो होता है जिसकी ज़रूरत हमेशा रहती है। तो ये लिखा कहते हैं, इसमें कहते हैं दे हैव इवॉल्व्ड एंड स्टेट रेलिवेंट अडॉप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज ओवर द इयर्स। इसने वक्त के साथ साथ खुद को बदल लिया है और आज भी जो है नए दौर के साथ जो है वो चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 बड़े भाइयों के बारे में पढ़ा है, सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है जो कि बादशाह है, और मेन फ्रेम के बारे में पढ़ा है जो कि हमारा बुजुर्ग है कंप्यूटर। जामिया सैयदा खातून जन्नत, वो मुक़द्दस दर्सगाह जहाँ इल्मे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी दिलों को मुनव्वर करती है। ये वो मुबारक इदारा है जो मुस्लिम ख़वातीन को तालीम और तरबियत फ़राहम करता है। यहाँ कुरान और सुन्नत की तालीमात के ज़रिए नई नस्ल को तैयार किया जाता है। अल्लाह ताला इस जामिया को बरकत अता फरमाए और इसे इल्म व हिकमत का मरकज़ बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।